सेवा से ऊपर ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई मजहब। ना देखा वो राम है या रहीम है, बस मकसद सिर्फ एक था, बेसहारों को सहारा देना, भूखों को खाना खिलाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना। कुछ इसी मकसद से कोरोना काल के दौरान इन कोरोना योद्धाओं ने मिलकर लोगों की सेवा की। एक ग्रुप जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन एक शख्स जिसका नाम है सोनू, जिसे सोनू बुलेट वाले के नाम से लोग जानते हैं। सोनू ने देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में लोग भूखे हैं, पैदल सफर कर रहे लोग भूखे हैं, तो उन्होंने एक एक कर अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ा। फिर प्लान बनाया कि कैसे उन तक सेवा पहुंचाई जाए। रोजाना सूखा राशन लाकर पड़ोस की महिलाओं को देते थे और फिर पका हुआ खाना इकट्ठा कर सभी अलग अलग कोनों में जाकर उन तक खाना पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, सोनू ने तो एक परिवार को अपने घर में सहारा भी दिया, क्योंकि उस परिवार को मकान मालिक ने घर से निकाल दिया था। जब कोविड आया तो हमने देखा टीवी में कि लोग बाग बड़े परेशान थे, बच्चे दूध के मारे, खाने के मारे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो मेरी मिसेज मेरे को बोली ऐसे कैसे चलेगा, इनका कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने भी और मेरे दोस्तों ने भी और मेरे जितने पड़ोस वाले हैं उन्होंने भी और मेरे बच्चों ने, मिसेज ने, सबने हमने मिल के सलाह करी सबसे, और हमने खाना बनाना अपने घर ही 500-700 आदमी का चालू कर दिया, सुबह भी और शाम भी। उसके बाद हम सभी को खाना, जितने भी गरीब आदमी थे, जैसे 25 सेक्टर और 29 सेक्टर और ये अपना बरसत रोड है, बरसत रोड पे नहर के पास झुग्गी हैं जो कई दिन के भूखे थे, लोग बाग रो रहे थे, उन सबको हमने घर बनाना और डेली के डेली हमने वहाँ पे दे के आना उनको। उसके अलावा भाई एक परिवार फैक्ट्री में से किसी ने निकाल दिया, वो गुरुद्वारे में गया। हमने कुलवंत सर की वीडियो देखी लाइव पे, तो हम उनको भी लेके आए और इतने हमने उनको अपने घर ही रखा। और कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आवे तो हम आपकी साथ हैं। सोनू के बेटे राहिल कहते हैं कि उन्हें अपने पापा पर गर्व है कि ऐसे इंसान उनके पिता हैं। खाना बनवाते थे अपने पापा के साथ मिलके, और मेरे पापा के दोस्त भी जाते थे खाना बांटने, और मुझे इसलिए प्राउड फील होता है कि मैं सोनू बुलेट वाले का लड़का हूँ। सोनू के दोस्त इरफान अली ने अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात लोगों की सेवा की। रोजाना वो गुरुद्वारे से भी लंगर लाकर उन्हें जगह जगह बांटते थे। इतना ही नहीं, उनकी टीम ने लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए एक उपाय भी निकाला और पेंट के जरिए सभी दुकानों के बाहर सर्कल बनाया ताकि लोग दूरी बनाए रखें। शासन, प्रशासन, सरकार, हर एक ने जो ये कोविड-19 लगा है, इसमें सबने हेल्प की अपने अपने तरीके से तौर से। लेकिन हमने जो किया, हमने लोगों के घरों में जाकर जिसको ज़रूरतमंद था, कोई राशन के लिए, खाने के लिए, हर एक आदमी के घर तक फूड सप्लाई की। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे मॉडल टाउन गुरुद्वारा का रहा, जो हमारे हाफिज़ महमूद साहब के परम मित्र मोहनदास जी, हमारे प्रधान गुरुद्वारा के, जिन्होंने हमें दोनों टाइम 2-2 गाड़ियाँ भरकर खाने की दी। क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, सोनू भाई भी मिडिल क्लास से हैं और महमूद भाई भी मिडिल क्लास से हैं। हमारी जो टीम है वो कोई साधन संपन्न टीम नहीं है, हम भी एक मिडिल परिवार से हैं। तो जो गुरुद्वारे का मैं इतना बड़ा सहयोग मानता हूँ इस काम में कि उन्होंने हमें 2-2 गाड़ियाँ भरकर जो दी हैं लंगर की, वो जब हमारी गाड़ी जाती थी वो कहते थे कि सबको बाद में मिलेगा, पहले लंगर इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये लोग, इन लोगों की हमारे पास ओरिजिनल रिपोर्ट है, ये बिल्कुल ज़रूरतमंद लोगों को तक खाना पहुंचाते हैं। टीम से जुड़े हाफिज महमूद पानीपति कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। जो गरीब लोग थे, जो परेशान तंगहाल थे खाने से, जो मोहताज थे, इस पूरी मुस्लिम समाज की टीम ने वो काम किया कि सब लोगों ने इस काम को देखा कि मुस्लिम समाज इस शहर के अंदर बहुत अच्छा खाना पहुंचा रहा है और गरीबों की बड़ी मदद कर रहा है और गरीबों का बड़ा साथ दे रहा है। हर कॉलोनी वाइज, हर एरिया वाइज, जहाँ पर जो भी मस्जिद जिस एरिया की लगती थी, उसी एरिया के अंदर वो खाना ले जाकर तकसीम करते थे और खाना खिलाया करते थे, और उन तक के वो खाना पहुँचाया करते थे जो गरीब तबके के लोग रहते थे, जिनके कोई कारोबार, कोई रोज़गार नहीं थे। तो उस वक्त कोरोना के अंदर
इतनी मेहनत जद्दोजहद इन लोगों ने की है, इन बच्चों ने, हमारे साथियों ने की है कि इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मानवता और एकता की मिसाल पेश करता इस ग्रुप को आज वॉइस ऑफ पानीपत सम्मानित करता है कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से। साथ ही इन्हें मंच पर बुलाएंगे एक पंक्ति के साथ। कुछ जाते हैं मंदिरों में, कुछ मस्जिदों की राह अपनाते हैं, पर मकसद तो सबका एक ही है, जिसे लोग खुशी की फरियाद कहते हैं।